पास फेसबुक के ऊपर पेज है। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं ये हर बिजनेस में इसी तरह इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं। फेसबुक बिजनेस पेज एक ऐसी रिक्वायरमेंट बन चुका है बिजनेस की जो कि जिसके बगैर आपका बिजनेस एक किस्म का इनकम्प्लीट लगता है। और रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि ये आपका अपना बिजनेस है। जो ओरिफ्लेम है इसके साथ आप 20% बिजनेस पार्टनर ब्रांड पार्टनर है और ये आपका अपना बिजनेस है। ठीक है जी, जिस तरह देखिएगा, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फेसबुक का पेज बनाते हुए आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। वो है जी, यू डोंट हैव टू हैव ओरिफ्लेम इन द नेम ऑफ योर फेसबुक पेज नेम। याद रखिएगा, आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है, आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। आपके ओरिफ्लेम का जो आप नाम सेलेक्ट करते हैं ना, एट टाइम्स लोग फेसबुक का बिजनेस पेज बनाते हैं, उसमें ओरिफ्लेम का नाम ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने ओरिफ्लेम बिजनेस कंसल्टेंट के नाम से बनाया हुआ था। ओरी या ओरिफ्लेम का नाम आपके बिजनेस, आपका जो जो बिजनेस पेज है आपका ओरिफ्लेम का, सॉरी फेसबुक का, उसके ऊपर नहीं आना चाहिए ओरिफ्लेम का नाम। ठीक है, और ये नाम को जरा सोच के क्रिएटिव वे में आप डिसाइड करें। इसको ऐसे होना चाहिए कि आपके नाम के साथ आगे कोई एडिशनल आपके बिजनेस का नाम, उससे एक्सक्लूसिवनेस भी आ जाएगी और आपकी आइडेंटिटी भी है वो एक प्रोमिनेंट हो जाएगी। फिर इसके बाद एक हमारे पास और कुछ चीजें जिनका हमने ख्याल रखना, उसमें इंपॉर्टेंट एक ये चीज है कि आप अपने नाम के साथ अपनी ब्रांड का नाम ऐड करें, जैसे कि मैंने आपको भी सजेस्ट भी किया। एक क्लियर फोटो जिसमें आपका फेस क्लियर नजर आ रहा है वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे सेट होनी चाहिए। उसकी वजह यह है, देखें, जब आप फेसबुक पे लोगों के साथ डील करते हैं, मैंने आपको कल की ट्रेनिंग में लाइव ब्रॉडकास्टिंग सेशन के अंदर ये भी बताया था कि आप किस तरह सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग ये नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए आपको कि आपने प्रोडक्ट अपडेट कर दी, प्राइसें लिख दी, इतने % डिस्काउंट लिख दिया। दिस इज नॉट हाउ यू सेल। ठीक है, आपने करनी है पर्सनल ब्रांडिंग भी और आपने सेलिंग करनी है तो बड़े अच्छे तरीके से करनी है। वो कैसे करनी है? टेस्टिमोनियल्स के जरिए। टेस्टिमोनियल्स के जरिए आप कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल ऐड करें, प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड करें, फॉर मोर डिटेल्स आप इंफॉर्मेशन में डाल सकते हैं। अगर आप बूस्ट भी करते हैं तो आप कंज्यूमर ढूंढ सकते हैं। तो फेसबुक का पेज बनाने के लिए आपकी प्रोफाइल फोटो के अंदर अगर आपके क्लियर फेस नजर आएगा तो एक ट्रस्ट का जो एलिमेंट है वो मेंटेन रहता है। फिर उसके बाद जो उनसे आपका कवर फोटो है उसके अंदर आपका बिजनेस और ब्रांड शो होना चाहिए। इट डजंट मीन कि आप उसके अंदर ओरिफ्लेम लिख दें। आप ओरिफ्लेम अगर बैकग्राउंड में आपकी फोटो में नजर आ रहा है, दैट विल बी ग्रेट। अदरवाइज अगर आप कोई ऐसी फोटो जो कि आपको स्टेज पे खड़े हुए हैं या आप कुछ लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, जिससे पता चले कि आप एज अ लीडर जो है वो या अपनी टीम के साथ भी खड़े हुए हैं, एज अ लीडर या एज अ टीम आप काम कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल वुमेन है, ये चीज की एक आपका जो है वो ग्लिम्स जाने चाहिए आपकी कवर फोटो के जरिए। फिर उसके बाद यूजर नेम, आपका जो यूजर नेम है दैट शुड बी यूनिक एज वेल। यूजर नेम क्या होता है इसकी भी डिटेल हम चल के आगे देखते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसकी भी डिटेल देख लेते हैं हम जी। फिर हैव अ कॉल टू एक्शन बटन, आपने इसको एक्टिवेट करना होता है फेसबुक का पेज बनाते हुए। और इसके साथ साथ फिर आप कंटेंट एंड प्लान बनाते हैं अपना कंटेंट प्रमोट करने का। बहुत से लोगों का फेसबुक का पेज बन जाता है लेकिन वो उसको उसके ऊपर एक्टिव नहीं होते। तो जब आप एक्टिव नहीं होते तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता उसका, और इसका रिजल्ट ग्रेजुअल मिलता है, एकदम नहीं मिलता है। लेकिन वंस आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए तो फिर इसका काफी ज्यादा स्कोप अच्छा है बेहतर है। ठीक है, अब एक हम प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं कि कैसे आप जो उनसे अपना पेज बना सकते हैं फेसबुक का। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन को और अपना फेसबुक का पेज मैं ऑन करता हूँ यहाँ से। मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप लोग क्या अभी स्क्रीन देख पा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल डेमो है जी कि आप कैसे अपना फेसबुक का पेज बना सकते हैं और किन किन जी चीजों सर, का आ ख्याल रही है। रखें। इसके ऊपर आपको फेसबुक नजर आ रहा है अभी? जी सर, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। ये देखिएगा जी, सबसे पहले मैंने अपना ईमेल एंटर किया यहाँ पे और साथ अपना पासवर्ड एंटर किया। जैसे आप नॉर्मल अपना फेसबुक एंटर करते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं और वो मैंने अपना लॉगिन कर दिया। ठीक है, ये नॉर्मल मैंने अपना अकाउंट ओपन किया। जैसे आप सबके पास फेसबुक अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास इसी तरह एक बैक पे कवर फोटो होगा और एक ये छोटी वाली जो होती है ये आपकी प्रोफाइल फोटो होती है, नॉर्मल प्रोफाइल है जो कि बनी हुई है। ठीक है, और जब आपने अपना बिजनेस पेज बनाना है इसके ऊपर तो उसमें आप जरा देखिए कि आपने यहाँ पे पेज पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप पेज पे क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएगी, देखिएगा, बिजनेस और ब्रांड, ठीक है, या फिर कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। बिजनेस और ब्रांड आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि दिस इज रिकमेंडेड। अगर आप कोई पब्लिक फिगर हैं, लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं, यू आर अ सेलिब्रिटी, या आप कोई ऐसी फिगर है आपकी, यानी कि आप लोग जानते हैं, आपको पॉलिटिकल फिगर है आप, या फॉर सम हाउ आप नोन है बहुत ज्यादा मुआशरे में, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं इसको। लेकिन स्टिल चूंकि इट्स द पर्पज इज पर्सनल ब्रांडिंग एंड बिजनेस, तो फिर इसमें आप बिजनेस और ब्रांड को सेलेक्ट करें। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें जी। गेट स्टार्टेड के अंदर आपके पेज का नाम यूनिक होना चाहिए। देखिए ये इतना यूनिक है जिस तरह के आपका अपना नाम है, क्योंकि आपका अगर ब्रांड लॉन्ग लास्टिंग है, आपने ज्यादा आगे जाना है, आपने चीजों को सीखना है, तो आप एक दफा सोच के नाम रखें क्योंकि आपको कंटिन्यूसली चेंज ना करना पड़े। तो पेज के नाम पे आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे अपने पेज का नाम कोई भी रखें यूनिक सा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ जी एग्जांपल के तौर पे बी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बी प्रैक्टिकल विद उमैर, ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ABC, ठीक है, DE और आगे साथ उमैर, ठीक है। I'm just giving you an example। यहाँ पे इनोवेटिव आपने होना है, ठीक है। या आप अपनी ब्रांड का कोई भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कॉस्मेटिक में जाना है, आप यहाँ पे ब्लश लिख सकते हैं, ठीक है, ब्लश, ठीक है, और साथ आप जो भी आपका नाम है आप वो नाम अपना ऐड कर सकते हैं, ब्लश नेम, ठीक है, या ग्लो, ठीक है, ग्लो आपने कर दिया और साथ आगे आपने अपना नाम लिख दिया। मैं आपको मुख्तलिफ ऐसे सजेशंस दे रहा हूँ, ठीक है। या अगर बिजनेस से रेलेवेंट आप करना चाह रहे हैं और उसके साथ फिर अभी ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना चाह रहे हैं। आप इसका बिजनेस एंड पे भी रख सकते हैं, आप इसका कंसल्टेंसी साइड के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बिजनेस प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना बिजनेस वाइज नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। लाइक लिव, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ लिव फ्री विद, लिव फ्री खाली लिख देता हूँ, लिव फ्री, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल बी योर ओन बॉस, ठीक है, या फिर वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विनर्स, एनीथिंग। और अगर आपने कंसल्टेंट पे जाना है तो यहाँ पे आप कोई जैसे लिख देते हैं ब्यूटी हट, आगे मैंने अपना नाम रख दिया उमैर, ठीक है, ब्यूटी हट उमैर, ब्यूटी पैलेस उमैर, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अब हम आगे जाते हैं, कोई भी नाम रख के FIA, ठीक है, FYI उमैर मैंने एक नाम रखा है। अगर ये नाम अवेलेबल नहीं होगा तो ये आगे नहीं जाएगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया और मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। कैटेगरी में हमेशा आप एंटरप्रेन्योर को सिलेक्ट करें, देखिएगा, और उसके बाद आप कंटिन्यू का बटन दबा दें। ये देखिएगा अब यहाँ पे मेरे पास ये नेक्स्ट पेज पे चला गया। इसका मतलब है ये नाम की अवेलेबिलिटी थी। अगर ये नाम किसी और ने रखा होता है ये नेक्स्ट पेज पे कभी भी ना जाता, ठीक है। और मैंने अभी ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास कि ऐड प्रोफाइल पिक्चर, इसको हम बाद में कर लेंगे, अभी भी कर सकता हूँ लेकिन हम बाद में कर लेते हैं। तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। फिर मेरे पास नई ऑप्शन आ गई ऐड अ कवर फोटो, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये स्किप कर दिए दोनों ऑप्शंस को, मेरे पास जो उनसे एक पेज रेडी हो गया टू गो लाइव। देखिएगा सिर्फ इसके ऊपर मैंने ऑप्शंस अपडेट करनी है और इसको मैंने लाइव करना है कुछ चीज़ों। सबसे पहले इसके अंदर अब देखिएगा ये इंटरफेस जो आपको नजर आ रहा है, ये एक नया पेज मैंने बनाया है
FYI के नाम से। यहाँ पे मैं एक कवर फोटो ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे जो है मैं इसमें अपनी डिटेल्स जो सी हैं वो ऐड कर सकता हूँ, और ठीक है अपनी प्रोफाइल फोटो ऐड कर सकता हूँ। लेट्स जस्ट अपडेट अ फोटो फर्स्ट। एक फोटो कोई भी रैंडमली हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी यहाँ पे अवेलेबल है, एक फोटो अपडेट कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कहीं पे भी ओरिफ्लेम का नाम नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। चले जी, यहाँ पे हम अपनी फोटो अपडेट करते हैं। हम अपडेट की ऑप्शन आ रही है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ से हम अपलोड फोटो पे क्लिक करते हैं। आपके पास जैसे मोबाइल फोन में या आपके पास लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो भी फोटो हैं आप उनको अपडेट कर सकते हैं। देखिएगा मेरे पास यहाँ पे उमैर के नाम से एक फोटो है, ये जी मेरे पास यहाँ पे फोटो आ गई, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ पे वैसे फेस नजर आना चाहिए, दैट शुड बी क्लियर। ये देखिएगा अभी मेरी प्रोफाइल फोटो अपडेट हो गई है। अब मैंने अगर अपनी कवर फोटो अपडेट करनी है तो आई कैन ऑल्सो अपडेट दैट इन द सेम वे। मैंने आपको बताया था आपकी कवर फोटो है ना, उसके अंदर आपकी टीम नजर आनी चाहिए, आपको कहीं स्टेज पे आप नजर आ रहे हो, जिससे आपका बिजनेस जो आपका लुक है वो जोन सा है वो क्लियर हो सके, यानी कि एक मैसेज आ सके कि यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, फॉर सम हाउ आपका सक्सेस शो होना चाहिए। जो प्रोफाइल फोटो है उसमें फेस नजर आना चाहिए, और कवर फोटो के अंदर आपको टीम के साथ अगर आप खड़े हुए हैं तो वो ज्यादा बेहतर है एक ऑप्शन। ये देखिएगा जी, एक मैं अपनी फोटो यहाँ से और अपडेट कर देता हूँ रैंडमली। अपलोड फोटो पे आया जी, फिर वंस अगेन यहाँ पे डिफरेंट फोटोज मौजूद हैं, लेट्स जस्ट ट्राई दिस वन। ये देखिएगा, ये हमारे पास मैनेजर सेमिनार की एक फोटो है, ये यहाँ पे नजर आ रही है, और मैंने सिंपली इस फोटो को सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप यही फोटो कैनवा में अपडेट करके यहाँ पे अपना टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपना टाइटल भी यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, और कैनवा पे जाके अपडेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा जरा देखिएगा कैनवा पे जाके हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, आपको इस चीज़ का डेफिनेटली आइडिया होगा, और मैं हमारी जो आगे आने वाली ट्रेनिंग है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा भी कि आप अपनी कवर फोटो कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ये देखिएगा कि यहाँ पे एक मेरा फेस नजर आ रहा है, दूसरा यहाँ पे टीम नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे टाइटल के अंदर इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं इस फोटो को, तो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है कि मैं इसको बेहतर कर लूँ। अगर आप स्क्रीन पे देखिएगा इसके बहुत ज्यादा तरीके होते हैं, खाली कैनवा नहीं है। ये देखिएगा जरा, अगर मैं यहाँ से इस फोटो को अपडेट करता हूँ, मैं करना चाहूँ, देयर आर मल्टीपल वेज। मैं सिंपल इस फोटो को उठाता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और अगर मेरे पास सिर्फ पावर पॉइंट भी है तो मैं पावर पॉइंट में भी जाके बहुत से काम कर सकता हूँ। मैंने पावर पॉइंट एक सिंपल ओपन किया है, आई होप आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन को, और इसको मैंने यहाँ पे एक स्लाइड ओपन कर दी है, और मैं इसके अंदर अब कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा मेरी कवर फोटो है, और ये कवर फोटो को मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे ड्रैग की है, और अब मैं यहाँ पे इंसर्ट पे आके यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर ऐड करना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोई टाइटल लिखना चाह रहा हूँ, अपनी कंपनी का नाम लिखना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा FYI, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ ये लिखा था नाम, FYI आएगा, ये देखिएगा मेरी कंपनी का नाम है जी FYI उमेर। ठीक है, और नीचे मैं थोड़ा सा और कुछ ऐड करना चाहूँ ऐड कर सकता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन में अगर ठीक नहीं जा रहा, वी कैन चेंज कलर्स, वी कैन मेक इट डार्क, वी कैन मेक इट एनी अदर कलर, जो कि कलर कॉम्बिनेशन इसके साथ ज़्यादा बेहतर जाए। अभी देखिए FYI उमेर जा रहा है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लिव फ्री एंड enjoy योर लाइफ। ठीक है,
देखिएगा अभी मैंने अपना एक टाइटल भी बना लिया, मैं चाहूँ तो मैं अपना लोगो भी बना सकता हूँ, उसको खुद भी डिजाइन कर सकता हूँ। ये अब ये कंपनी आ गई, मेरा कंपनी का नाम आ गया, नीचे मैंने एक छोटी सा इसका अपना एक स्लोगन बना लिया। अब देखिएगा, और यहाँ पे मेरी फोटो भी नजर आ रही है। अब ये वाली फोटो अगर मैं अपडेट करूंगा, आई होप आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, कितनी देर लगी है मुझे ये मॉडिफाई करने में, 1 मिनट का काम है। और अगर आप ये सारे काम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह लिख लेते हैं, और इसके बाद आप इसी फोटो को अपडेट कर देते हैं, तो आपकी फेसबुक के ऊपर जैसे हम देख रहे थे, ये वाली फोटो इस तरह नजर आनी शुरू हो जाएगी, जो कि मैंने भी एडिट किया है सिर्फ आपको बताने के लिए। इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सिर्फ थोड़ा सा आपने इनोवेटिव होना है। मैं आपको नाम सजेस्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज आई हैव कपल ऑफ आइडियाज, लेकिन आप सबको अपना नाम खुद सजेस्ट करना है, अपने बिजनेस का भी। और आपने इस चीज के बारे में इनोवेटिव होने की कोशिश करनी है जितना ज्यादा आप हो सकते हैं। ये देखिएगा, जैसे ही आपने अपनी कवर फोटो अपडेट कर ली, ये वाली कवर फोटो, और ये छोटी वाली थी ये प्रोफाइल फोटो आपने जैसे अपडेट कर ली, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है अपना यूजर नेम अपडेट करने की। ठीक है जी, देखिएगा मैं FYI उमैर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यूजर नेम अपना सेलेक्ट करता हूँ। यूजर नेम नॉर्मली अगर आपका थोड़ा सा डिटेल्ड है, तो आपके ये देखिएगा, अभी अगर आप ये एड्रेस में आते हैं facebook.com के आगे FYI उमैर और आगे एक लंबा सा नंबर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये भी मेरा बड़ा यूनिक सा है, छोटा है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से आपको याद रखना आसान होगा और मुझे बताना आसान होगा। यूजर नेम मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, मैं इसको चेंज करना चाहूँ, आई कैन चेंज दैट, मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे चेंज करते हैं। अदरवाइज आप अपने यूजर नेम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास यूजर नेम को हमने थोड़ी देर पेंडिंग रखा है, फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं, ऐड ऐप बटन। ठीक है, आपका ऐप बटन ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने मैसेंजर पे एक्टिव रहना है और आपने कोरेस्पोंडेंस करनी है। सिंपली ऐड अ बटन पे क्लिक करें आप, उसके बाद आपने आना है कॉन्टैक्ट यू के ऑप्शन में, सेंड मैसेज के ऑप्शन में, और आपने नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देना। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने मैसेंजर को अपने एक्टिवेट कर देना है, मैसेंजर आपने सेलेक्ट किया है, देखिए और बटन सेंड बटन कन्फिगर्ड सेंड बटन फिनिश हो गया। अगर आपने इसकी सेटिंग को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट बटन भी कर सकते हैं, देखिएगा। ठीक है, लेकिन इसको एक्टिवेट करना अपने पेज को लाइव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जी। ठीक है, तो जैसे ही आपने कुछ चीजें की, देखिएगा नीचे कुछ नाम भी लिखे हुए आ गए, जो कि आपको, जिनको आप इनवाइट कर सकते हैं, आप मैसेजेस कर सकते हैं, आप इनको इनवाइट कर सकते हैं अपने पेज को देखने के लिए, और अपने मेंबर्स आप फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। और दिस इज हाउ यू स्टार्ट। उसके बाद आपके पास कुछ और बेसिक डिटेल्स आ जाते हैं जिनको आपने अपडेट करना होता है। देखिएगा, अगर मैं सी मोर की ऑप्शन में आ जाता हूँ, थोड़ा हो सकता है आपका चेंज हो, वर्जन थोड़े से फेसबुक के चेंज भी आ गए हैं, लेकिन मोर और लेस सेम ऑप्शन होते हैं। अभी देखिएगा, मैं एडिट के ऑप्शन में आया हूँ सिंपल, और सी मोर के ऑप्शन में आया हूँ, और यहाँ पे मैंने अबाउट सेक्शन पे क्लिक कर दिया। अब ये जो अबाउट सेक्शन है, ये देखिएगा, ये अबाउट सेक्शन ये देखिएगा जरा, अबाउट सेक्शन में यहाँ पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। इफ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी आ गई है एंटरप्रेन्योर की, जो कि हमने शुरू में सेलेक्ट की थी। पेज का नाम आ गया FYI उमैर, और इसको हम एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके नाम में कहीं पे ओरिफ्लेम लिखा हुआ है, मैंने आपको सजेस्ट किया कि ओरिफ्लेम नहीं होना चाहिए, और कुछ ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। अगर आपका नाम लिखा गया ऑलरेडी, तो आप उसको हाफ में मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्ली आप उसको कम्प्लीटली मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो आप उसको हाफ में मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं FYI हटा के उमैर के साथ कोई चीज़ ऐड कर दूं, तो प्रॉब्ली एडिट हो जाएगा अगर उसकी अवेलेबिलिटी हुई नए नाम की, और अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर वो मुझे एरर दिखा देगा या ऑप्शन ही नहीं आएगी। ये देखिएगा, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है क्रिएट यूजर नेम की, जो मैंने आपको कहा था ना, यूजर नेम की ऑप्शन यहाँ पे नॉर्मली लिखी हुई आ रही होती है, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया है, क्रिएट यूजर नेम पे। अब यहाँ पे FI एड यूजर नेम लिखा हुआ आ रहा है ऑलरेडी। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अगर इसको चेंज करना चाहूँ, लेट्स से मैं खाली यहाँ पे FYI लिख देता हूँ खाली। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे उमैर लिख देता हूँ, ये भी अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है, दिस पेज इज नॉट एलिजिबल टू हैव अ यूजर नेम। देखिएगा, मेरा ऑलरेडी यूजर नेम बन चुका हुआ है इसके अंदर। ठीक है, FYI एट उमैर, ये यूजर नेम ऑलरेडी बना हुआ है।
लेकिन हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं, चूज अ नेम भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बारे में आपने जो उनसे इसको आप बाय भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन फेसबुक पे या पेड भी हो गई हैं, वर्जन्स में भी आ गई, तो आपने उस चीज का भी ख्याल रखना है साथ साथ। ये देखिएगा मेरा नाम ऑलरेडी FIA के साथ यहाँ पे ऐड हो गया और अब मैं डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर एडिट होंगी। और मैं भी कहाँ पे था जी, फेसबुक के अबाउट सेक्शन। यूजर नेम यहाँ से आपका क्रिएट होता है, अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें, ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और अपना यूजर नेम दिखा देता हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ये देखिएगा उमैर जमील ST के नाम से मैंने बनाया है। ये देखिएगा उमैर सेल्स ट्रेनर पेज का नाम है और यूजर नेम उमैर जमील ST के नाम से, ठीक है। अब उमैर जमील ST यानी कि सेल्स ट्रेनर शॉर्ट फॉर्म मैंने इसका बनाया और यूजर नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया इसका, ठीक है। ऊपर नाम आ रहा है, नीचे यूजर नेम बना हुआ है इसका। हम इसको दोबारा यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। देखिएगा जी हम दोबारा अबाउट सेक्शन में आए हुए हैं और यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में भी हम मौजूद हैं। स्टार्ट डेट के अंदर आप कोई भी डेट डाल सकते हैं। आपने ये बिजनेस अगर 2 साल पहले स्टार्ट किया था, आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे डेट अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा ओपन की डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। 2018 में अगर आपने किया था, मंथ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और डे भी आप अप्रॉक्सीमेटली, इट डजंट हैव टू बी एग्जैक्ट, आप कोई भी डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा ऑटोमेटिकली ओपन की डेट यहाँ पे आ गई मेरे पास। बिजनेस टाइप को एडिट करना चाहें तो वी कैन ऑल्सो एडिट दैट, और एडिट के अंदर जाके हमारे पास देखिएगा माई बिजनेस सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, दिस पेज रिप्रेजेंट्स अ कॉर्पोरेट ऑफिस और हेडक्वार्टर। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को जो उनसे प्रमोट करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस में। आप इसमें से जो भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। क्या फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया यहाँ पे, उसके बाद आ गया जी हमारे पास एंटर फोन नंबर। आपने अपना फोन नंबर इसमें एंटर करना है। मैं इसमें यहाँ पे डिटेल्स अपनी एंटर नहीं कर रहा क्योंकि मेरी ऑलरेडी काफ़ी जगह पे एंटर्ड है। और ये देखिएगा यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी अपना एंटर कर सकते हैं। देखिएगा आपका जो आपका अकाउंट है ना, ये जैसे आपका जो आपका मैसेंजर है बेसिकली, उसके लिए आप यहाँ पे अपनी आईडी बना सकते हैं और यहाँ पे आप मैसेजेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये अपडेट करते हैं, यहाँ पे आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपके पेज पे भी पॉपअप करेंगे अगर आप इसको एक्टिव कर लेते हैं। फिर अगर आपकी कोई वेबसाइट, आप इसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और वेबसाइट के अलावा अगर आपके कोई भी और अकाउंट्स हैं, ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ऐड अकाउंट की ऑप्शंस आ रही हैं। देखिएगा अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इंस्टाग्राम है, आप ट्विटर यहाँ पे सेलेक्ट करके ट्विटर का अपना अकाउंट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं इसके साथ। स्नैपचैट का कर सकते हैं आप अपना। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है, वो भी आप यहाँ पे डिटेल ऐड कर सकते हैं और अकाउंट ऐड करना चाहें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स अपनी। यानी कि आप एक प्रोफेशनल वे में प्रॉपर अपने बिजनेस वे अपने पेज को लाइव कर सकते हैं और अपने बाकी के अकाउंट्स को भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये आपने जब अकाउंट अपने बाकी के साथ इसके साथ एसोसिएटेड कर दिए, इसके साथ ज्वाइन कर दिए, डिटेल्स अपडेट कर दी, फिर एडिट अबाउट की ऑप्शन आती है। एडिट अबाउट आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, आप कौन, आप क्या ऑफर करते हैं। यहाँ पे आप जो भी डिटेल्स लिखेंगे उसकी 255 कैरेक्टर्स की लिमिट है। जब लोग ऑनलाइन ऑप्शंस को सर्च करते हैं तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं, ये अगर वो सर्च करते हैं या इनसे नियरेस्ट होते हैं तो आपके पेज पे वो लोगों को राउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पेज उनको रिजल्ट में शो हो सकता है। अगर आप किसी भी लोकेशन पे बैठे हो, आप फूड ऑप्शन को सर्च करते हैं, सबसे ऊपर फूड पांडा आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि एक तो उसके ऊपर लाइक्स और क्लिक्स बहुत ज्यादा है, उसके यूजर सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है। और फूड पांडा एक ऐसी ऑप्शन है जो कि मैक्सिमम जगहों पे भी अवेलेबल है और उसके साथ आगे बाकी सारे रेस्टोरेंट्स जो उनसे उस एरिया के वो अटैच होते हैं, ठीक है। वो क्यों आता है आपको नजर? क्योंकि उसके ऊपर लाइक्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी आपको नजर आएंगी। आपको इनके फेसबुक के बिजनेस पेजेस भी नजर आएंगे। आपने फूड किया तो फूड पांडा आ गया, लेकिन फूड पांडा ने कहीं ना कहीं अपनी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि वो बिजनेस किस बारे में, लोगों को कैसे हेल्प आउट करता है, किस तरह की ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स उसके अंदर अवेलेबल है या लिमिटेड रेस्टोरेंट्स उसके अंदर अवेलेबल है। कोई अच्छी डील्स ऑफर करता है या नहीं करता। इसी तरह आप भी अपने बारे में लिख सकते हैं कि क्या आप अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं खाली, या आपके पास प्रोडक्ट के हवाले से भी इंफॉर्मेशन है। क्या आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं, स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं, या आपके पास एक्सटेंसिव नॉलेज है, या आप लेसे डर्माटोलॉजिस्ट हैं, या आपने कुछ चीज़ पढ़ी हुई है, या आप एक बिजनेस कोच हैं, या आप एंटरप्रेन्योर हैं, या आप लोगों को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। वो सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
और ये वो वाले कीवर्ड्स हैं वंस अगेन जो कि सर्च में और आपके पेज को सक्सेसफुल होने में बहुत हेल्प करते हैं, लिहाजा सोच के यहाँ पे आप जितना लिख सकते हैं वो लिखिएगा, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे बाकी की डिटेल्स अपडेट जितनी आप मैक्सिमम करते हैं वो बेहतर होती है। स्टोरी आपका इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपडेट करें। स्टोरी के ऑप्शन में अगर आप आते हैं यहाँ पे, दिस इज जस्ट लाइक कि आपका इंट्रोडक्शन है, आपकी स्टोरी क्या है, स्टोरी का टाइटल क्या है जी, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले अपनी कोई भी फोटो अपडेट कर सकते हैं। मैं अपनी फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये वाली फोटो अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन आई कैन चेंज इट एज वेल, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो चेंज इट, यू डोंट हैव टू यूज द सेम फोटो। अभी देखिएगा यहाँ पे फोटो है और यहाँ पे मैंने लिख दिया जी अपना टाइटल उमैर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हियर इज माई स्टोरी, ठीक है, हियर इज माई स्टोरी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल दिस शुड बी इंस्पायरिंग एज वेल, ठीक है। इट शुड बी लाइक अ स्टोरी। 3 years बैक, मैं थोड़ा इसको प्रोमिनेंट करके लिख रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। 3 years बैक I was lost in the options to move forward in my career, ठीक है। I have seen many people doing jobs at very high ranks and they spend most of their lives saving money and forget about enjoyment, forget about many joys of life, ऐसे करके कोई भी चीज, ठीक है। अब एक मैंने अपना चैलेंज बताया पहले कि 3 years बैक आई वॉज लॉस्ट इन द ऑप्शन, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या करना है। और मैंने बहुत सारे लोगों को जॉब करने के बारे में जो उनसे वो करते हुए देखा और देखा कि वो बहुत सारी लाइफ की जॉयज और जो उनसी फैसिलिटीज हैं उनको छोड़ देते हैं और मोमेंट्स को जो उनसे वो इंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ अर्निंग में लगे होते हैं और सेव करते हैं, ठीक है, पैसे। सेविंग मनी यहाँ पे लिख लेते हैं और वो अपना सारा टाइम इसमें स्पेंड कर देते हैं और इवेंचुअली क्या होता है कि उनका टाइम गुजर जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो उनसे वो अपनी जिंदगी के बहुत सारे इंजॉयमेंट्स को मिस आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद हाउएवर देयरफॉर आई वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग something which gives me an option to enjoy my life and give me freedom to travel as well as to be my own boss, ठीक है। अब आगे मैंने थोड़ा सा और लिख दिया इसके बारे में कि therefore I opted Oriflame और by opting Oriflame I'm enjoying all these facilities and now this is my title, ठीक है। I'm living very happily, I'm enjoying all the moments in my life, I'm enjoying the flexibility in my working hours और बहुत ज़्यादा लर्निंग और इनोवेशन और बहुत सारे लोगों को मिलने का मौका मुझे मिलता है। समथिंग लाइक व्हाटएवर यू लाइक एक्चुअली ना, मैं तो सिर्फ एक आपको आइडिया बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपने इसको जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने अपनी स्टोरी जो रियल है उसको लिखनी है क्योंकि ट्रुथ की एक ताकत होती है, ठीक है। तो आप सबकी एक स्टोरी है, आप उसको कर सकते हैं। अगर हो सकता है अभी भी आप ओरिफ्लेम में स्ट्रगलिंग फेज में हो, लेकिन देयर वुड बी समथिंग बेटर, देयर वुड बी समथिंग जो कि अच्छी होगी, राइट अबाउट दैट, उस चीज़ के बारे में लिखने की कोशिश करें आप। तो यहाँ पे आपने अपनी स्टोरी लिखी और स्टोरी को आपने यहाँ पे सेव कर दिया जी, ठीक है। अब ये देखिएगा जी, ये मैंने स्टोरी को सेव कर दिया। आप ये मैंने इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, थोड़ा सा और मजीद लिख सकते हैं जी। ये सेव कर दिया जी मैंने इसको और मैं इसको अब जो सा यहाँ से अगर ऐसे बंद कर देता हूँ और मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, ठीक है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे ऑप्शन में आता हूँ, ये देखिएगा ये ऑप्शन सेव है। जब तक मैं इसको पब्लिश नहीं करता ये ऑप्शन यहाँ पे सेव रहेगी और मैं इसको पब्लिश करूंगा तो यहाँ पे आपको नजर आना शुरू कर देगी ऑप्शन। देखिएगा मैंने इसको पब्लिश किया
तो अब आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नजर आना शुरू कर देगी। ये देखिएगा जी, आई होप कि आप लोग इसको देख पा रहे हैं। हम ये कैमरा आपका कुछ लोगों का ऑन रह जाता है, उनको पता नहीं होता। आप काइंडली इसको ऑफ कर दिया करें कैमरास को ना अपने। अच्छा ये देखिएगा, आई होप कि आप ये देख रहे हैं कि अब स्क्रीन के ऊपर ये वाली ऑप्शन हमारी एक्टिव हो गई है, यानी कि ये ऑप्शन नजर आने शुरू कर दिया हमारे पास। ठीक है, और अब दैट्स ऑल। ये यानी कि आपका ऑलमोस्ट पेज कंप्लीट है। अगर आपने सिर्फ यहाँ पे डिटेल्स अपनी एंटर कर दी हैं सारी की सारी, तो आपका पेज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पे उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अब आपने मजीद मॉडिफाई एडिट करनी है। लेकिन आपने अपनी वेबसाइट, अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स अपडेट करनी है, फिर आपको इसका फ़ायदा होगा। और इसके बाद ये देखिएगा ज़रा, अगर आप देख सकते हैं पेज के साथ इनबॉक्स के ऑप्शन है, रिसोर्सेज एंड टूल्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, इनसाइट्स हैं। आपका अगर कोई पेज विजिट करता है, कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लाइक्स है, कितना आपका कैसा पेज जा रहा है, उसके ऊपर कोई लोगों ने इनबॉक्स में मैसेजेस अगर आपको किए हैं, वो तो आप खैर इनबॉक्स में देख सकते हैं, लेकिन इनसाइट्स में बहुत सारी ऑप्शन होती है। देखिएगा मैंने इनसाइट्स के ऊपर क्लिक किया और मेरे पास पेज प्रीव्यूज आ गए हैं, पेज व्यूज आ गए हैं प्रॉपर्ली। जैसे आप एक वेबसाइट का बैकएंड एक्सेस होता है ना, एक बैकएंड व्यू होता है जो, वो आपका एक किस्म का आपके पेज का बैकएंड व्यू आपके पास होगा। ये देखिएगा यहाँ पे ऑर्गेनिक और पेड भी आ रहा है। ऑर्गेनिक वो चीज होती है जो कि नेचुरल आपको लाइक्स मिलते हैं। पेड वो होता है जो कि आपने बूस्टिंग की होती है। ठीक है, आपने बूस्टिंग की होती है, पैसे स्पेंड करके नए लोगों को टारगेट किया होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके पेज बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि इट इज पीस ऑफ केक। आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा इनोवेटिव होने की कोशिश करनी है इसके अंदर। आप जितने ज्यादा इनोवेटिव होंगे उतना ही आपका ज्यादा बेहतर पेज बनेगा। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने इसको रन कैसे करना है, जिसके लिए हमारे पास एक सेपरेट ट्रेनिंग सेशन है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, आपको कितना जोन सा है वो बेसिक लेवल के ऊपर आप प्रमोट कैसे कर सकते हैं, और आप किस तरीके से जो अपने पेज को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, प्रोडक्टों को आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको इंटेलिजेंट वे में आप कैसे आगे एक्सपैंड कर सकते हैं। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। आई हैव अ स्मॉल मीटिंग राइट नाउ, यानी कि कुछ देर में मेरी वो स्टार्ट हो रही है, 5 से 1 मिनट में ना, 3:45 पे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको इनमें से किसी चीज की समझ नहीं आई, आई एम श्योर कि आप बहुत सारे लोगों का पेज होगा भी फेसबुक का, और उसको रन कैसे करना है, अगर आपका पेज है वो वाली ट्रेनिंग जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपको बाजू का सक्सेस नहीं मिलता। और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। ये देखिएगा मेरे पास यहाँ पे कुछ मैंने पेज लोगों को सिखा के ना बनाए हुए डेमो पेजेस यहाँ पे काफी सारे। ये देखिएगा, ये काफी सारे बिजनेस पेजेस मेरे पास बन गए हुए हैं। तो इनको अगर आपने जैसे किसी पेज को डिलीट भी करना है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। बहुत आसान होता है इसको डिलीट करना। ये मैंने पहले कभी किसी ट्रेनिंग में नहीं सिखाया, लेकिन लेट मी शो यू कि डिलीट कैसे होता है आपका पेज। ये देखिएगा, मैं सिंपली यहाँ पे अपने पेज पे आया हूँ। एक मैंने अपना पेज ओपन किया जो मैंने अभी बनाया था। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया था। ये देखिएगा मैं इसकी सेटिंग्स में आ गया हूँ सिंपल। आई होप कि आप देख सकते हैं, ये सेटिंग में आ गया, और सेटिंग में आके मैंने इसको, ये देखिएगा डिलीट पेज की ऑप्शन आ रही है, रिमूव पेज की, आप देख रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ गया जी मेरे पास परमानेंटली डिलीट FYI उमैर। ठीक है, और मैंने इसको परमानेंटली डिलीट कर दिया, और ये आ गया जारी श्योर यू वांट टू डिलीट FYI उमैर, यस, और मैंने इसको डिलीट कर दिया। पेज डिलीटेड, ओके। अभी जो पेज हमने बनाया था वो हमने डिलीट कर दिया। और ये देखिएगा पहले मेरे पास जो वो ऑप्शन आ रही थी, मैंने FYI जो बनाया था अभी, वो खत्म हो गया इस लिस्ट में से। अब मेरे पास 3 पेजेस बने हुए रह गए। ये भी मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाए हैं। अगर आप कहते हैं आपको दोबारा पेज को डिलीट करके दिखा देता हूँ, लेकिन इट्स वेरी इजी। सेटिंग में आके आपने सिंपल डिलीट की ऑप्शन को प्रेस करना है। देखिएगा मैं दोबारा एक ऑप्शन में आता हूँ, यहाँ पे आके आपने सेटिंग्स में आए। सेटिंग्स में आने के बाद आपने सिंपली, ये आपके पास पेज डिलीट की ऑप्शन आ रही है। तो अगर आपके पास कोई अननेसेसरी पेज है, ज्यादा पेजेस नहीं होने चाहिए आपके पास, आपके लिए पेजेस होने चाहिए एक रखें, प्रोफेशनल रखें, उस पर कंटेंट को आप कंटिन्यूसली रन कर सकते हैं। ये देखिएगा ये डिलीट पेज की ऑप्शन आ रही है। मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था प्राइवेट में, उसको भी
हमने एड्रेस कर दिए। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोगों का कोई और भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। पेज बूस्ट का ऑप्शन, जी बिल्कुल, आपको ट्रेनिंग, आपका पेज पहले कंटेंट देखिए, जो पेज बूस्ट होता है ना आपका, दैट इज वेरी इजी। मैं आपको ऑप्शन दिखा भी देता हूँ, लेकिन डोंट डू इट राइट नाउ। अगर आपका पेज रनिंग में नहीं है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। पहले अपना कंटेंट आप प्लान बनाएं इसका, अपने पेज को रनिंग में लाएं, फिर आप इसको बूस्ट कर सकते हैं। देखिएगा, मैं एक सिंपल पेज यहाँ पे अपना ऑन करता हूँ। आपने भी देखा भी था कि मेरे पास ऑप्शन भी आ रही थी कि आप बूस्ट करें इसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, मैं यहाँ पे सी ऑल की ऑप्शन पे आ जाता हूँ, या मैं अपना पेज ओपन करता हूँ कोई भी फेसबुक का। ठीक है, ये देखिएगा प्रमोट पेज की ऑप्शन आ गई है। मैं प्रमोट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर करूंगा। आई कैन प्रमोट माई पेज, आई कैन गेट मोर एंड मोर लाइक्स। पेज को प्रमोट करना इज समथिंग एल्स, बूस्ट करना अपनी पोस्ट को इज समथिंग एल्स, और एडवर्टीजमेंट इज समथिंग एल्स। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। सक्सेसफुल बिजनेस का जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें सबसे पहले आपने पेज बनाना होता है, और उसको अपने अच्छे तरीके से बनाना होता है कि आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या फेसबुक के अंदर डुप्लीकेशन में ना जा रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड चीज आपने करनी होती है इसके अंदर, वो होती है कि आप अपना कंटेंट प्लान बनाते हैं पेज बनाने के बाद। अच्छा जी, इसमें जोन सा है, मैं आपको डिटेल बता रहा था। आपने सिंपली जोन सा है, सबसे पहले अब होती है, फिर आप आते हैं एडवर्टीजमेंट पे। और जितने भी आपका बिजनेस एक्सपेंशन आपका होता है, जितना भी बिजनेस एक्सपेंड होता है, वो आपका एडवर्टीजमेंट की वजह से होता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करें। इनमें पेज बनाना बहुत आसान काम है, पेज को रन करना सबसे ज्यादा इनोवेशन का या इनोवेटिव काम है, या थोड़ा सा स्ट्रगल वो मांगता है, थोड़ा सा टाइम मांगता है। लेकिन अगर आप अपना एक कंटेंट कैलेंडर बना लें तो आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। फ्राइडे को आपने ये करना है, थर्सडे को आपने ये करना है, इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट सेशन है, वो हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और मेरे पास आया जी सर सलाम जी, पेज बूस्ट का ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पेज प्रमोट होता है, बूस्ट पेज नहीं होता, यानी कि मींस कि आपके पास लाइक्स आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो यू कैन डू दैट, बिल्कुल। ये मैंने आपको ऑप्शन भी दिखा दिया, प्रमोट की ऑप्शन आपके पास पेज के साथ आ रही होती है, पेज के नाम के साथ। सर बटन एक्टिव का ऑप्शन रिपीट कर दें, एक्टिव का बटन। ठीक है मैम महरीन, जो कॉल टू एक्शन बटन एक्टिव आप कह रही हैं, ये देखिएगा, ये मेरे पास ऑलरेडी एक बना हुआ है, मैं आपको इसी का बता देता हूँ। इसी की ऑप्शन यहीं पे आ रही होती है। देखिए, आपने सबसे पहले अपना पेज ओपन किया, ये मैं पेज अपना ओपन कर रहा हूँ जरा। इसका बहुत आसान तरीका ये भी है कि आप शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने पेज की शॉर्ट फॉर्म भी बना के एंटर कर सकता हूँ और सर्च कर सकता हूँ उसको। ये देखिएगा जी, ये सेंड जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एक्टिवेट बटन की ऑप्शन। ये कॉल टू एक्शन बटन होता है, मैसेंजर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया सिंपल, और मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ गई है। ये एडिट, मैंने इसको बेसिकली एडिट के ऑप्शन को किया। ये देखिएगा, कॉन्टैक्ट यू पे आप आते हैं, सेंड मैसेज, उसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे आए। ठीक है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मैसेंजर को अटैच करें और फिनिश कर दें, दैट्स इट। आपका कॉल टू एक्शन बटन जो सा है वो एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। आई होप कि आपको जो सा, ये देखिएगा आप, आई कैन सेंड मैसेजेस एंड डिटेल्स। चलिए, आपका ये वाला क्वेश्चन भी एड्रेस हो गया, और वन मोर क्वेश्चन अगर किसी का है तो। चलें जी, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। अपना ख्याल रखिएगा, और 12 तारीख को 12 ऑफ सितंबर को हमारी मेगा ओएम है, 4 बजे, सैटरडे का दिन है, 4 बजे है।
बहुत सारे अमेजिंग लीडर से आपको मौका मिलेगा मिलने का। अपने नए लोगों को जरूर इनवाइट करें, उनसे क्या सिर्फ आके इवेंट देखें और उसके बाद डिसाइड करें इफ दे वांट टू ज्वाइन। इंशाल्लाह ताला जो लोग भी ज्वाइन करेंगे वो आप ही की डाउनलाइन में आएंगे। हम सिर्फ उनको ओरिफ्लेम की एक पिक्चर दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि ओरिफ्लेम में उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ओरिफ्लेम है क्या। ठीक है, तो ट्राई टू इनवाइट मोर एंड मोर पीपल, बल्कि अपनी टीम्स में टारगेट भी दें। हर शख्स 4 से 5 नए लोगों को सिर्फ इनवाइट करे, उनको सेशन अटेंड करवाए। किसी को कहीं पे जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको कहीं पे भी बैठ के लोग सेशन अटेंड कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करें, उनसे कहें सेशन देखें। हो सकता है कि ये सेशन उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट का बाइस बन सके, कोई ऐसी उनके लिए लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सके, हो सकता है। ठीक है, तो उनको जरूर इनकरेज करें और लोगों को इनवाइट करें मैगोएम के इवेंट में, जो कि 12 तारीख को है, 4 बजे सैटरडे वाले दिन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।